नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन न्यूज और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। बुलेटिन में सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से। मथुरा के गोवर्धन में मुड़िया पूर्णिमा मेले में अश्लील डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में न केवल श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत किया बल्कि धार्मिक स्थलों की गरिमा पर भी सवाल खड़े कर दिए। वहीं इस मामले को लेकर भरतपुर डीसी टीना सोनी के निर्देशन में लाउडस्पीकर पर अश्लीलता भरे गाने बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही मेले में सभी व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मेला अधिकारी देवी सिंह, एएसपी अखिलेश शर्मा, सीओ साइबर कृष्ण कुमार यादव मैं पुलिस टीम के साथ परिक्रमा मार्ग पहुंचे और मौके का जायजा लिया। आवाज में नहीं बजाएं, नहीं बजाएं, अपनी फैलाएं और ये जो किया जा रहा है जिस पर जा रहे हैं आवाज में नहीं बजाएं, नहीं बजाएं, अपनी फैलाएं और ये जो किया जा रहा है जिस पर जा रहे हैं आवाज में नहीं बजाएं, नहीं बजाएं, अपनी फैलाएं और ये जो किया जा रहा है जिस पर जा रहे हैं। श्री ब्राह्मण समाज समिति बयाना की ओर से बिजलीगर रोड स्थित परशुराम धर्मशाला में प्रतिभा सम्मान समारोह धूमधाम से आयोजित किया गया। इस समारोह में समाज के उन होनहार छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। समारोह की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष राजाराम उपाध्याय ने की, जबकि कार्यक्रम में भरतपुर जिला परिवहन अधिकारी अभय मुदगल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वरिष्ठ समाजसेवी राम भरोसी लाल शर्मा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में मंच साझा किया। कार्यक्रम में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से चयनित करीब 50 प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह और दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। मथुरा के गोवर्धन में पूर्णिमा मुड़िया मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी है। डीग जिले के पुंचरी में राजस्थान परिक्रमा मार्ग पर जगह जगह निःशुल्क भंडारे की व्यवस्था की गई है। करीब 1200 मीटर परिक्रमा मार्ग में दूर दराज से हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में सामाजिक सरोकार का काम भी जोरों पर जारी है। परिक्रमा में जगह जगह प्याऊ सभी भोजन की व्यवस्थाएं आदि की गई है। शुरू हुआ है राधा कृष्ण मित्र मंडली बोराज भुसावर की ओर से, जिसमें माननीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर कोहिलाल जी की अहम भूमिका है। हम सब लोगों से करके पूरा देसी घी का भंडारा करते हैं। जो भगवान को पसंद है उसके हिसाब से शुद्ध काम करने का प्रयास करते हैं। किसी प्रकार की कोई इसमें शुद्धता और सफाई में कोताही नहीं बरती जाती। जो भाई जितना जैसे सहयोग करते हैं हम सबका सहयोग लेते हैं। बयाना क्षेत्र के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार ने उपजिला अस्पताल के नवीन भवन निर्माण के लिए 28 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। यह अस्पताल हरनगर गांव में बनाया जाएगा, जो कि कस्बे के समीप है और पहले से ही प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र बन चुका है। इस स्वीकृति के बाद से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। स्थानीय विधायक डॉक्टर रितु बनावत के निरंतर प्रयासों और जनप्रतिनिधित्व के फलस्वरूप यह स्वीकृति प्राप्त हुई है। क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह अस्पताल आने वाले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करेगा। बयाना उपजिला अस्पताल के लिए स्वीकृत किए गए हैं और विगत कई लंबे समय से मांग चल रही आ रही थी कि यहाँ पर जिला उपजिला अस्पताल बनाया जाए। और सरकार ने देखते हुए 2024-25 के बजट घोषणा में यहाँ पर घोषणा की थी कि उपजिला अस्पताल बनाया जाएगा बयाना सीएचसी को। और उसी के अंतर्गत आज घोषणा बहुत पहले हो चुकी थी, एफएस भी निकल चुकी थी। आज 28 करोड़ का बजट भी सैंक्शन इसके लिए हो चुका है और यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर काम होगा। उसके माध्यम से नई बिल्डिंग बनेगी, डॉक्टर्स आएंगे और क्षेत्र की जो परेशानी थी कि लोगों को भागना पड़ता था, भरतपुर भागना पड़ता था, जयपुर भागना पड़ता था, और हमारा क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो पत्थर व्यवसाय से भी जुड़ा है और जिस कारण से आए दिन दुर्घटनाएं वगैरह होती रहती है, तो एक बयाना उपजिला अस्पताल के लिए स्वीकृत किए गए हैं। डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत सिरोही जिले के शिवगंज दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने श्री रामकृष्ण गोपाल प्राणी सेवा समिति द्वारा संचालित गौशाला में नवनिर्मित गौ आवासों में गौ माताओं के प्रवेश कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मंत्री कुमावत ने कहा कि
मानव इस संसार में सबसे अधिक बुद्धिमान प्राणी है। ईश्वर ने विवेक तो मात्र उसे ही प्रदान किया है। प्रभु ने पशुओं में गाय को सर्वोत्तम बनाया है। यदि इस संसार में गाय नहीं होती तो हमारे लिए जीवन यापन करना बहुत ही कठिन हो जाता। इसीलिए गायों की सेवा व सुरक्षा से ही विश्व का कल्याण संभव है। गोवर्धन परिक्रमा और गुरु पूर्णिमा जैसे पावन मेले के दौरान यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने 6 प्रमुख ट्रेनों में कुल 12 जनरल कोच अस्थायी रूप से बढ़ाने की घोषणा की है। रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी विनोद बेनीवाल ने जानकारी दी कि मथुरा की ओर जाने वाली श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए यह निर्णय लिया गया है। इससे बड़ी संख्या में यात्रियों को सफर के दौरान बैठने की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। ट्रेनों में यात्री भार को देखते हुए बाड़मेर मथुरा, बाड़मेर सुपरफास्ट सहित 6 ट्रेनों में 12 जनरल डिब्बे लगाए जाएंगे। खबर राजधानी जयपुर से है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से मुलाकात की। राज्यपाल बागड़े से उन्होंने राजस्थान के विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। आपको बता दें कि राज्यपाल बागड़े से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की यह शिष्टाचार भेंट थी। जयपुर जिले के चोमू में महर्षि पाराशर पारिक सेवा समिति की बैठक में सर्वसम्मति से रामावतार पारिक टाडावास वाले को 5वीं बार निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। गौरतलब है कि मीटिंग के दौरान समिति सचिव पवन कुमार पारिक ने संस्था का द्विवर्षीय कार्यकाल समाप्त होने पर ब्यौरा प्रस्तुत किया, जिसके बाद सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि चुनाव सर्वसम्मति से कराया जाना चाहिए। जिसके बाद सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए अध्यक्ष रामावतार पारिक टाडावास वाले का माल्यार्पण कर साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया और मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी गई। केनरा बैंक के 120वें स्थापना दिवस और राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम हरियाणा राजस्थान के तहत केनरा बैंक रीजनल ऑफिस जयपुर के द्वारा कमिश्नरेट ऑफ कॉलेज एजुकेशन शिक्षा संकुल पर वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान डॉक्टर ओपी बैरवा, डॉक्टर सुनील भाटी, डॉक्टर अनिल कुमार यादव, केनरा बैंक के रीजनल हेड डेप्यूटी जनरल मैनेजर बी श्रीनिवासन, असिस्टेंट जनरल मैनेजर पिचिया रापुरी और मंडल प्रबंधक रामजीलाल सहित बैंक कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभाई। सीनियर कस्टमर सर्विसेज एसोसिएटेड रविदीप चतुर्वेदी ने बताया कि केनरा बैंक सामाजिक सहभागिता कार्यक्रम के तहत ऐसे कार्यक्रम करते रहने के लिए समाज में अपना एक विशेष स्थान रखता है। जयपुर के सिविल लाइन स्थित गणपति एनक्लेव गोल्डन हेरिटेज सोसाइटी की आमसभा आयोजित की गई, जिसमें लगभग 75% निवासियों ने भाग लिया। इस दौरान सर्वसम्मति से वर्तमान समिति पदाधिकारियों को हटाने का फैसला लिया गया और शीघ्र ही चुनाव कराने की बात तय की गई। CACL यादव को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। सभी निवासियों ने समिति की वर्तमान दुर्दशा पर भारी चिंता व्यक्त की। खासतौर पर सुरक्षा व्यवस्था, सफाई व्यवस्था और रात्रि में रोशनी की व्यवस्था को लेकर चिंता जाहिर की गई। सभा की अध्यक्षता समिति के संस्थापक अध्यक्ष रहे कवि ओम प्रकाश दरगढ़ की धर्मपत्नी सुमन दरगढ़ ने की। इस अवसर पर सर्वसम्मति से 6 सदस्यीय एक समिति गठित की गई, जिसको चुनाव संबंधी कार्य संपन्न करवाने, समिति की सभी व्यवस्थाएं तत्काल संभालने के लिए निर्देश दिए गए। नीमराना के बड़ा तालाब स्थित समाधि स्थल पर श्री श्री 1008 बाबा शिव स्वरूप महाराज काली कमली वाले की 47वीं वार्षिक पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम में 7 जुलाई को मेला एवं भंडारे का आयोजन किया गया। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस 3 दिवसीय आयोजन की शुरुआत 5 जुलाई को अखंड रामायण के पाठ से हुई, जिसके बाद 6 जुलाई को भजन संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतिम दिन 7 जुलाई को ध्वजारोहण, हवन यज्ञ और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। आयोजन का संचालन महंत आकाश गिरी महाराज और महंत मणिगिरी महाराज की देखरेख में हुआ। सबसे पहले तो आप मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे धार्मिक स्थान पर आए। ये सर बाबा का 77वां संगम उत्सव है, सरस्वती बाबा की, और यहाँ विशाल भंडारा सत्संग इस क्षेत्र का सबसे प्रसिद्ध भरता है। पूरा देसी घी में भंडारा होता है। बड़े बड़े बिहानी के, हरियाणा के, यूपी के, राजस्थान के, दूर दराज से बड़े बड़े संत आते। कितने दिन का प्रोग्राम था ये सर 5 दिन का लगातार है। जहाँ आज अखंड रामायण 5 तारीख को, उसके बाद 6 तारीख का सत्संग विशाल क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकार साधनों द्वारा हुआ जी, और आज बाबा का गुफा कालेश्वर। नीमराना उपखंड के रोडवाल गांव के हरीश कुमार की कप्तानी में राजस्थान की व्हीलचेयर रग्बी टीम ने 2nd अटल बिहारी वाजपेयी व्हीलचेयर रग्बी कप 2025 जीता। टीम ने फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश को 8-1 के बड़े अंतराल से हराया। अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल स्टेडियम ग्वालियर
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की टीमों ने भाग लिया। टीम के सदस्यों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की। इस जीत के अन्य दिव्यांगजन खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। इस जीत से अन्य दिव्यांगजन खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी और वे अपने खेल कौशल को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।